शुरुआत के 20 सप्ताह यानी कि 5 महीने के अंदर 20 से 30% औरतों में ब्लीडिंग हो सकती है। इस ब्लीडिंग के क्या कारण होते हैं? क्या इस ब्लीडिंग की वजह से मिसकैरेज हो सकता है या प्रेगनेंसी आगे कैरी होकर हेल्दी प्रेगनेंसी में भी कन्वर्ट हो सकती है? अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या क्या स्टेप्स उठाते हैं, आपको कैसे इवेल्युएट करते हैं और आपका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसके बारे में मैं डॉक्टर प्रिया मिल आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जो ब्लीडिंग मैं आपको बता रही हूँ, जो शुरुआत के 5 महीने के अंदर हो सकती है, बहुत सी वीमेंस में ये सीरियस कंसर्न हो सकती है, लेकिन बहुत सी वीमेंस में ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होते हुए भी प्रेगनेंसी हेल्दी होती है। हाफ ऑफ द वीमेंस जो होते हैं उनके अंदर ये ब्लीडिंग मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि बच्चा खराब हो जाता है। पहले 3 महीने के अंदर अंदर मिसकैरेजेस हो सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो प्रेगनेंसी के जो लास्ट के टाइम होते हैं, यानी लास्ट के 3 महीने, उनमें दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जैसे कि बच्चे का IUGR होना यानी बच्चे की ग्रोथ कम होना, दूसरा बच्चे की प्रीटर्म डिलीवरी यानी कि टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना, और अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट शॉक में भी जा सकती है। कई बार ब्लीडिंग इतनी कम होती है और स्पॉटिंग इतनी कम होती है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी और सक्सेसफुल डिलीवरी में भी कन्वर्ट हो सकती है बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर डॉक्टर्स एडवाइस। अब जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है कि कितनी ब्लीडिंग होती है, तो ये रेंज करती है थोड़े बहुत दाग लगने यानी स्पॉटिंग से लेके हेवी ब्लीडिंग तक भी ये आपको हो सकती है। अब आते हैं हम इनके कारणों पे कि क्यों होती है ये ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो है मिसकैरेज, यानी कि पहले के 3 महीने अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग है तो हो सकता है कि अंदर से बच्चा खराब हो चुका हो। तो जो ये मिसकैरेजेस होते हैं ये 3 स्टेप्स में होते हैं। जैसे पहला, पेशेंट को फील होता है थोड़ी सी स्पॉटिंग या हल्की सी ब्लीडिंग, उसके बाद सीवियर क्रैम्पिंग और पेट में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद होती है आपको हैवी ब्लीडिंग या कोई क्लॉट का या कोई टिश्यू का पास होना, जो कि पेशेंट को खुद को फील होता है कि अभी कुछ उसने वजाइना से पास किया है। तो इस टाइम पे आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है, जाके चेकअप कराना है और सोनोग्राफी करवाने की जरूरत है। कई बार मिसकैरेजेस घर पे ही हो जाते हैं, पेशेंट पूरा घर पे मिसकैरेज होके आती है। जब हम देखते हैं तो यूट्रस में या तो कोई ना कोई क्लॉट पड़ा होगा, कोई कचरा भी हो सकता है। इसको अपन बोलते हैं सेप्टिक अबॉर्शन, यानी कि पेशेंट इन्फेक्शन में जा सकती है। तो इस टाइम पे अपना प्रॉपर चेकअप कराएं और जैसा डॉक्टर कहते हैं उनकी एडवाइस फॉलो करें। कई बार ऐसा होता है कि आप एक रेगुलर विजिट के लिए जाते हैं, 1.5 महीने 2 महीने पे जब सोनोग्राफी करते हैं तब पता चलता है कि फीटस में हार्ट बीट नहीं आई है। इसको हम कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। हार्ट बीट नहीं आने के ऊपर मेरा पूरा एक लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पे आ चुका है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉज जो होता है एक बहुत ही सीरियस और डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की, जिसको अपन बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसमें भी रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि कई बार रप्चर ना होकर कंजर्वेटिवली भी मैनेज की जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि यूट्रस, बच्चेदानी के अंदर बच्चा ना रुकना, उसके बाहर ट्यूब में या ओवरी में या कोई आपके प्रीवियस सिजेरियन का स्कार है वहाँ पे बच्चा रुक जाना। अब ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये इतनी छोटी होती है, जैसे मान लीजिए ट्यूब में बच्चा रह गया तो ये 5 to 7 mm की ट्यूब में बच्चा ज़्यादा दिन तक कैरी नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा ग्रोथ करेगा 1.5 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ्स में वो ट्यूब बस्ट हो सकती है। अगर ट्यूब फट जाती है तो वहाँ से ब्लीडिंग इतनी सीवियर होती है कि पेशेंट शॉक में भी जा सकते हैं, और अगर प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट ना हुआ, उसको दिखाया ना गया, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी चीज़ को एकदम सीरियस लेने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आते हैं इनके रिस्क फैक्टर्स में कि कौन से पेशेंट में ये चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि पहला मिसकैरेजेस है तो उसके लिए रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहला आता है आपकी एज, अगर आपकी एज 35 से ऊपर है तो। दूसरा, आपको प्रीवियस हिस्ट्री है मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस की। तीसरा, आप सिगरेट स्मोक करते हैं। चौथा, आप ड्रग अब्यूज़ करते हैं, जैसे कि अल्कोहल का यूज़ करते हैं या कोकेन अब्यूज़ करते हैं। और लास्ट, अगर आपको यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, जैसे कि वहाँ पे आपको फाइब्रॉइड है या कोई प्रीवियस स्कैरिंग है यूट्रस की, या यूट्रस की शेप ही एबनॉर्मल है। नेक्स्ट आता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला कि आपको प्रीवियस में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है। दूसरा, आपकी कोई पेट की सर्जरी हुई है जिसकी वजह से अंदर की चीज़ें चिपक गई हैं और ट्यूब का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो यूट्रस तक नहीं आता है इम्प्लांट होने के लिए, और वहीं कहीं इम्प्लांट हो जाता है आउटसाइड द यूट्रस, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। सर्जरीज में मेजरली अगर ट्यूब की सर्जरी हुई है, आपकी फेलोपियन ट्यूब की सर्जरी हुई है, या तो आपने पिछला बच्चे बंद का कोई ऑपरेशन हुआ है उसको खुलवाने का ऑपरेशन करवाया है, ऐसी सर्जरीज में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। आपने कोई IVF का ट्रीटमेंट लिया है, आप इनफर्टिलिटी से गुजर रहे थे, या आपको PID है यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस है, जिनकी वजह से अंदर की चीज़ें चिपक जाया करती हैं और वही जो मैंने बताया ट्यूब मोटाइल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इनफर्टिलिटी और कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
अब अपन बढ़ते हैं कि इनका इवैल्यूएशन कैसे होगा, आपको कब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो वार्निंग साइंस में आता है सबसे पहला लाइट हेडेडनेस फील होना, फेंटिंग होना, चक्कर खा के गिर जाना और हार्ट बीट का रैपिड हो जाना, तेज हो जाना। ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाने की जरूरत है क्योंकि बीपी लो हो चुका है। दूसरा आता है कि आपको पेन है, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन है विद वजाइनल ब्लीडिंग, तो जल्द से जल्द जाइए। नेक्स्ट आता है आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है और बड़े बड़े क्लॉट्स वजाइना से पास हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द दिखाइए। ऐसा एब्डोमिनल पेन है जो कि आप मूव करते हैं या पोजीशन चेंज करते हैं तो बहुत सीवियर होता है और बहुत वर्सन हो जाता है। और लास्ट है आपको बुखार है, चिल्स है और वजाइना से पस और ब्लड मिक्स्ड डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये वो वार्निंग साइंस है जिनमें आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अगर आपको मिनिमल स्पॉटिंग है, हल्की ब्लीडिंग है, तो आप 48 से 72 घंटे के भीतर भी आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्थिति में आया है। जैसे कि अगर पेशेंट हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग करते हुए आया है तो हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि कितने महीने उसकी प्रेगनेंसी को हुए हैं, ये स्पॉटिंग उसको कितने दिन से हो रही है, कितने अमाउंट की ब्लीडिंग है, क्या पैड पूरा भर जाता है, क्या पैड को चेंज करना पड़ता है, इतनी ब्लीडिंग है। इस हिस्ट्री के बाद में उसके वाइटल्स लिए जाते हैं जैसे कि बीपी, पल्स, टेम्परेचर, कि पेशेंट को फीवर तो नहीं है। मान लीजिए अगर सेप्टिक एबॉर्शन है तो पेशेंट को फीवर आ सकता है विद चिल्स। ये सब इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद में हम पेशेंट की सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी एब्डोमिनली भी की जा सकती है और ट्रांसवजाइनली भी की जा सकती है, डिपेंड करता है कि पेशेंट की जेस्टेशनल एज क्या है, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है। जब सोनोग्राफी देखते हैं तो उसमें भी दो फैक्टर्स होते हैं, क्या बेबी में हार्ट बीट है या बेबी में हार्ट बीट नहीं है। अगर बेबी में हार्ट बीट है तो हम उसे सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कुछ इंजेक्शंस और कुछ प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट का सपोर्ट्स दिया जाता है कि जिससे जो भी प्रेगनेंसी चल रही है वो हेल्दी हो। पेशेंट को बेड रेस्ट बताया जाता है, थोड़ा सा काम का परहेज होता है क्योंकि पहले के 3 महीने ऐसे होते हैं कि अगर उनमें अपन ध्यान रख लें तो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल भी हो सकती है, लेकिन अगर हम लापरवाह हो जाएं तो प्रेगनेंसी मिसकैरेज में भी कन्वर्ट हो सकती है। दूसरा फैक्टर है, मान लीजिए आपको हार्ट बीट नहीं आई है तो इसमें देखा जाता है कि पेशेंट की जेस्टेशनल एज क्या है। अगर 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है और हल्की फुल्की स्पॉटिंग है तो हम वेट करते हैं 7 वीक्स का, 8 वीक्स का। लेकिन 8 वीक्स तक भी अगर हार्ट बीट नहीं आई है और स्पॉटिंग ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो चुकी है आफ्टर गिविंग ट्रीटमेंट ऑल्सो, तो फिर हम उसको मिस्ड एबॉर्शन डायग्नोस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसे कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाता है। कंजर्वेटिवली अगर ट्रीट नहीं हो पाता है तो सर्जिकली यानी कि डीएनसी करके उसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट वो कंडीशन कि पेशेंट हमारे पास आई है शॉक में, ना उसका बीपी सही है ना उसकी पल्स सही है यानी कि टैकीकार्डिया है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और पेशेंट को 4 आदमी लेके आए हैं स्ट्रेचर पे। जब हम टेस्ट करके देखते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है और पेट पे हाथ लगा के देखी जाती है कि कोई टेंडरनेस है या नहीं, कोई दर्द है या नहीं। अगर टेंडरनेस है, यूपीटी पॉजिटिव है, जो शक हमारे दिमाग में जाता है वो होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके लिए सोनोग्राफी करके देखी जाती है कि बच्चे की पोजीशन या लोकेशन क्या है। बीटा HCG देखा जाता है और अगर पेशेंट शॉक में है तो उसका इमरजेंसी लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी की जाती है जिसमें ब्लड को पूरा रिमूव किया जाता है और उसको ट्रीट किया जाता है। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कंजर्वेटिवली भी मैनेज होती है, डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन में हमारे पास में आई है। मान लीजिए पेशेंट हमारे पास चलते हुए आई है, आराम से हल्की सी उसको स्पॉटिंग है, हम सोनोग्राफी करके देखते हैं कि कहाँ पे बच्चे की लोकेशन है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है लेकिन जेस्टेशनल सैक उसका छोटा है, बच्चे में कोई हार्ट बीट नहीं है, तो मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन से एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी कंजर्वेटिवली ट्रीट किया जा सकता है। एक और कंडीशन होती है जिसमें भी आपको ब्लीडिंग होती है और एक सीरियस कंडीशन होती है जिसे अपन बोलते हैं मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी में नॉर्मली फर्टिलाइज्ड एग की वजह से आपको हो सकता है कि कोई फीटस ना हो या फीटस विद ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कंडीशन में आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस कंडीशन में जो टेस्ट होता है बीटा HCG, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई आती है और ये भी एक तरीके की सीरियस एंड डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। इसमें भी आपको जल्द से जल्द डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। जैसा भी वो कहते हैं कि हमें ब्लड अरेंज करने की ज़रूरत है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डॉक्टर की बात मानिए। एक कंडीशन हमें और टेस्ट करनी चाहिए, जब आप आएंगे आपका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, क्योंकि अगर आप RH नेगेटिव हैं, आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हुई है तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको NTD के इंजेक्शन की ज़रूरत होती है ताकि आपकी बॉडी बढ़ते हुए फीटस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ ना बनाए और उसे कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि हल्की सी वजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग को आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल ना पाने, आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं और जो वार्निंग साइंस हैं उनमें तो बिल्कुल भी घर ना बैठें क्योंकि इनमें टाइम मैटर करता है। अगर आप टाइम निकाल देते हैं तो डॉक्टर का भी कुछ कर पाना मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको वीडियो से काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।